दोस्तों मेरे पीछे आप ये तस्वीर देख रहे हैं। ये तस्वीर है कोविशील्ड की। ये तस्वीर उस कोरोना वैक्सीन की है जिसको लॉकडाउन में लगाया गया और इस महामारी से बचने के लिए इसको सहारा बताया गया। ये तस्वीर करीब करीब 93% हिंदुस्तानियों को लगी हुई है। इसको आंकड़ों में अगर देखें तो 170 करोड़ भारतीयों ने इसको लगवाया है। दोस्तों अब एक खबर सामने आ रही है जो कि बहुत परेशान कर देने वाली है। इससे हर वो इंसान परेशान हो रहा है जिसने ये वैक्सीन लगवाई है। खबर आ रही है ब्रिटेन से, यानी ब्रिटेन की अदालत में एस्ट्राजेनिक कंपनी यानी कि कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी ने ये कबूला है कि उनकी दवाइयों से साइड इफेक्ट हो रहे हैं और टीटीएस जैसी बीमारी हो रही है। इसका सीधा मतलब ये है कि इस कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट में लोगों को कम उम्र में हार्ट अटैक आ रहा है और लोगों का ब्रेन हेमरेज हो रहा है। और जो खून में थक्का जम जाता है, जो क्लोटिंग हो जाती है, वो लोगों के खून में, वेन्स में, दिल में जम रही है। बेशक ये बात परेशानी वाली जरूर है और चिंता करने वाली भी है कि जो लोग अपने आप को महफूज समझ रहे थे, जो लोग लाइन में लगकर टीका लगवाने गए थे, वो लोग आज सारे परेशान हैं और वो ज़्यादा परेशान हैं जिनकी उम्र 40 से ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वैक्सीन से होने वाले जो साइड इफेक्ट हैं वो कोरोना वायरस की बीमारी से ज़्यादा खतरनाक है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा कई रिपोर्ट और कह रही हैं जो जर्मनी, यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में हुई है। इसके अलावा अगर बात करें तो आप 2-3 साल पीछे जाइए, जब ये कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हुई थी, जब इस कोरोना वायरस का आना शुरू हुआ था, तो कैसे कैसे भ्रम बनाए गए, कैसे कैसे दबाव बनाए गए और इस वैक्सीनेशन को इतना कंपलसरी कर दिया गया कि आप इसके बिना ना ही सफर कर सकते हैं, ना ही किसी हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं और ना ही किसी पब्लिक प्लेस में या सरकारी दफ्तर में आप विजिट कर सकते हैं। आपको याद होगा इसके लिए एक एप्लीकेशन भी बनाई गई थी जिसका नाम था आरोग्य सेतु ऐप। उसको इंस्टॉल करने के बाद ही किसी सरकारी दफ्तर में या किसी सरकारी प्रीमिसेस में आपको एंट्री मिलती थी। आपको ये भी याद होगा जब शुरू में ये वैक्सीन आई थी तब ये बिल्कुल फ्री नहीं थी। इसको एक मिनिमम अमाउंट देकर लगवाया जा रहा था। कहीं पर ये दवाई का एक शॉट 700 रुपए का था और कहीं पर ये शॉट एक 1500 रुपए का था। वो डिपेंड करता था कि आप किस हॉस्पिटल में जाके ये दवाई लगवा रहे हैं। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के बाद जिन लोगों के कोरोना के टीके लगे, उसके बाद 50 से ज्यादा मामले ऐसे आए जिनमें टीके लगने के बाद उनको साइड इफेक्ट दिखाई दिए और इसी के चलते लोगों ने वहां की अदालत में केस किया और फिर वहां पर ये केस चला। लेकिन अब 3 साल बाद आकर ब्रिटेन की अदालत में एस्ट्राजेनिक कंपनी ने ये कबूला है कि हाँ, इनकी दवाइयों से साइड इफेक्ट हुए हैं और लोगों को ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां आई हैं। आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा, पिछले 6-8 महीने से 1 साल से ये माहौल चल रहा है कि बहुत छोटी उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। इसके चलते हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटी का भी निधन हो गया और चलते चलते बहुत सारे कॉमन लोग हैं जिनको हार्ट अटैक आए। कोई नाचते हुए मर गया, कोई जिम में जाके एक्सरसाइज करके मर गया और कोई रात को सोया तो उठा ही नहीं। और ये बेहद चिंता करने वाली बात है क्योंकि ऐसे मामले पहले कभी नहीं आया करते थे। पिछले 1 साल में देखें तो कई सौ मौत ऐसी हो गई हैं जिनको कम उम्र में हार्ट अटैक आया है। सरकार के लिए भी, लोगों के लिए भी और उन कंपनियों के लिए भी जो इस मेडिकल लाइन में रिसर्च करते हैं और दवाइयां बनाते हैं और जो बीमारियों को समझकर उनका इलाज ढूंढते हैं और लोगों तक वो इलाज मुहैया करवाते हैं। शुरू में इस दवाई को लेकर बहुत हाइप बनाया गया और ऐसा बताया गया कि अगर आप ये दवाई नहीं लेते हैं तो आप बिल्कुल बेकार हैं, आप कहीं जाने लायक नहीं बचेंगे। लेकिन अगर आपकी मेमोरी थोड़ी तेज है तो आपको ये भी याद होगा कि उस समय में ऐसे भी लोग थे जो इस वैक्सीनेशन का विरोध कर रहे थे और ऐसे भी लोग थे जो कह रहे थे कि अभी इसकी रिसर्च पूरी नहीं हुई है, एक बार रिसर्च पूरी हो जाए उसके बाद ये मार्केट में आए, उसके बाद लगवाना सही होगा। लेकिन उन लोगों को साइंस विरोधी बताया गया, उन लोगों की मजाक उड़ाई गई और उन लोगों को ट्रोल भी किया गया और यहाँ तक कि उन लोगों को दकियानूसी भी कह दिया गया। अब बात आती है जवाबदेही की। 170 करोड़ लोगों को ये वैक्सीनेशन लगाई गई, इनकी जवाबदेही कौन तय करेगा? क्या सरकार इस बात का जवाब देगी कि जल्दबाजी में सरकार ने गलत वैक्सीनेशन का प्रचार करा और लोगों को लगवाने के लिए मजबूर किया? क्या इस बात का जवाब वो मेडिकल कंपनीज देंगी जिन्होंने ये दवाई बनाई और पब्लिक में सप्लाई करी? क्या इस बात का जवाब वो रिसर्चर देंगे जिन्होंने इस दवाई पर रिसर्च करी? या इनकी कोई जवाबदेही तय नहीं होगी? या फिर जनता के बीच ये सवाल ऐसा ही रहेगा कि आपने टीका लगवाया है और आप अपनी हेल्थ के खुद जिम्मेदार हैं? दोस्तों आपको नहीं लगता कि हर भारतीय नागरिक की जान के साथ ये खिलवाड़ हुआ है? आप उस वक्त को याद करिए जब मेडिकल सिस्टम पूरी तरीके से बिखर गया था और लोगों के पास इलाज का कोई विकल्प नहीं बचा था। सरकारी अस्पताल भरे हुए थे, प्राइवेट अस्पतालों में इतनी फीस थी कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। शमशान घाट पूरी तरीके से भरे हुए थे, लोग अपने मुर्दों को वहां फेंक कर जा रहे थे, उनको कोई जलाने वाला भी नहीं था। व्यवस्था पूरी तरीके से बिखर गई थी और लोग बस इस बात की दुआ कर रहे थे कि किसी तरह वो इस हालात से बचकर अपनी जिंदगी जी सकें। लेकिन अब 3 साल बाद जो लोग इस महामारी से निकल कर आए, जो लोग दुआ से, दवा से, इस बीमारी से निकल कर आए, अब उनको ये पता लग रहा है
कि जो वैक्सीनेशन उन्होंने लगवाई थी वो भी एक धोखा था, वो भी एक फ्रॉड था। बल्कि ये हालात और ज़्यादा खतरनाक है उस दौर से, क्योंकि उस दौर में कुछ ही लोग थे जिनको कोरोना हुआ था, लेकिन अब करीब 170 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको वैक्सीनेशन लगी हुई है। मैं नहीं कहता कि ये साइड इफेक्ट सारे लोगों पर होगा, लेकिन अगर 10% लोगों पर ही हुआ तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। आप अगर आज भी कोविन की वेबसाइट पर जाकर अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं तो उस पर आज भी हमारे प्रधानमंत्री जी का फोटो आता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस वैक्सीनेशन से जो साइड इफेक्ट पैदा हुए हैं उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि जब ये टीके लोगों को लाइन में खड़ा करके लगाए जा रहे थे और टीके के साथ सेल्फियां अपलोड की जा रही थी, तब सरकार इसका पूरे का पूरा श्रेय अपनी तरफ ले रही थी। लेकिन अब जब इसमें खराबी आ गई है तो सरकार की तरफ से कोई भी एक आश्वासन नहीं आया कि इसको हम ठीक करने के लिए कुछ करेंगे, या उन्होंने देश की जनता से माफी मांगी हो तो उनसे गलती हुई है। आखिर में मेरा आपसे बस यही कहना है कि समस्या कैसी भी हो, कैसी भी परेशानी हो, ऐसी कोई परेशानी नहीं बनी जिसका इलाज ना हो, जिसका सॉल्यूशन ना हो। तो आप इस बात को सोच के पैनिक मत होइए कि इतने लोगों को वैक्सीनेशन लगी है तो ये सब के सब, तो इसका साइड इफेक्ट उन करोड़ लोगों पर होगा। और आगे हमें भी थोड़ा सा होशियार होने की जरूरत है कि आगे अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है या आगे अगर कोई ऐसे हालात आते हैं जिसमें हमें एक साथ मिलकर दोबारा से लड़ना पड़े, तो आपको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए और बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। आपको अगर वीडियो ठीक लगी हो तो लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।